पाकिस्तान में इस वक्त यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हम 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में नहीं ला सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हमसे बहुत छोटे मुल्क तरक्की कर गए हमसे कहीं ज़्यादा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी तालीम को मुकद्दम रखा। पाकिस्तान का जो बजट है उसका हम 2% के करीब तालीम पे खर्च करते हैं, जो हमारे बजट डॉक्यूमेंट में होता है। एक्चुअल अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट ली जाए तो वो 1.2% बनता है। हमारे ब्रदर मुल्क हैं, तुर्किया है, मलेशिया है, ये लोग 20% अपना एजुकेशन, अपने बजट का एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं और पिछले 20-25 साल से मुसलसल खर्च कर रहे हैं। तो आज वो लोग हमसे कहीं आगे निकल गए जो हमें रोल मॉडल कहते थे, और उसका सिर्फ एक ही है कि उनकी हुकूमतों ने, उनकी लीडरशिप ने इस चीज़ का एहसास किया कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो अपनी तालीम को मुकद्दम रखना है। हमारा सरकारी बजट है वो 1.2% या 2% के करीब हम बजट अपना एजुकेशन के लिए दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी ही खुशाइन बात यह है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ को सामने रखते हुए इस चैलेंज को कबूल कर रहा है, और वो बहुत तेज़ी से हमारे मुल्क के उस बोझ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है जो हमारी पब्लिक सेक्टर नहीं कर रही। आज हमारा जो प्राइमरी स्कूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उसका 62% जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो हमारे प्राइवेट सेक्टर में है, और इसी तरह जो हमारे सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो तकरीबन 55% प्राइवेट सेक्टर में है। इसी तरह 42% जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है। इसी तरह तकरीबन 45% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो ये वो हमारे प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत ही शानदार पाकिस्तान की डेवलपमेंट में एक किरदार है, और ये तेज़ी से आगे की तरफ चल रहा है। और उसका एक जीता जागता सबूत इल्म ट्रस्ट है। उसने ये 2 इदारे, एक 2007 में TKS के नाम से और फिर 2008 में ILM कॉलेजेस के नाम से ये इस्टेब्लिश किए। उसका मकसद भी यही था कि हम तालीम को उनके डोर स्टेप पे ले जाएं जो किसी तरह से महरूम है एक अच्छी क्वालिटी वाली तालीम से।